Hello everyone, this is Lalita Meena and I welcome you all on सिविल शिक्षा। आज हम क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से रिलेटेड जो भी एसएससी जेई और ईएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द वॉइड रेशियो इज 0.671 एंड वाटर कंटेंट इज 0.188 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.68, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल इज। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमको कैलकुलेट करना है, मतलब एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक रिलेशन है जो हमें सबको याद होगा, ई एस इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू। तो जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.68, W दिया हुआ है 0.188 डिवाइडेड बाय E का वैल्यू दिया हुआ है 0.67। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो S का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 75.2%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? C, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, if the specific gravity of the soil represented by G and the void ratio is E, the hydraulic gradient I is expressed as। hydraulic gradient I क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, G-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं G-1 इंटू 1 माइनस N। तो ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज़ ए पोरोसिटी ऑफ 0.562 एंड द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले इज। पोरोसिटी हमें गिवन है, वॉइड रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो पोरोसिटी और जो वॉइड रेशियो में जो रिलेशन है उससे हम लोग क्या करेंगे, वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, E इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय 1 माइनस M। एन का वैल्यू दिया हुआ है 0.562 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.562। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.28। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द सॉइल मास, देन द वैल्यू ऑफ द पोरोसिटी एंड द वॉइड रेशियो रेस्पेक्टिवली आर। क्या कंडीशन दी हुई है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो हमको पोरोसिटी और वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब हमें पोरोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पोरोसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम होगा जो भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो टोटल वॉल्यूम को मैं टू इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पोरोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पोरोसिटी कितनी आ जाएगी? 0.5। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? वॉइड रेशियो का 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? पोरोसिटी तो 0.5 और वॉइड रेशियो क्या होगा? 1 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द void ratio and the specific gravity G, the water content W and the degree of saturation is S। तो ये इक्वेशन तो सबको याद है, ES इज इक्वल्स टू GW। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉइड रेशियो E एंड द पोरोसिटी N इज।
तो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में क्या रिलेशन होता है, n इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है और ये ई का वैल्यू, तो ये इक्वेशन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी ऑफ 0.32 एंड द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी। हमें क्या करना है, वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है। ई पोरोसिटी गिवन है n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन, ये रिलेशन होता है ई और n में। और वाटर कंटेंट की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, उसके वाटर कंटेंट के बिना भी हम लोग वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो n कितना दिया हुआ है 0.32 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.32। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 0.47। तो वॉइड रेशियो आ जाएगा 0.47, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राई डेंसिटी गामा डी एंड द बल्क डेंसिटी गामा एंड द वाटर कंटेंट इज। ये भी सबको याद है क्या, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्लू, ये रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ए स्टेटमेंट दिया हुआ है द वॉइड रेशियो इन सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सही है, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है, तो ए सही है। बी ऑप्शन देखते हैं द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ये भी सही है, पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ग्रॉस वॉल्यूम को बोला है। तो इसके बाद सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में दिया हुआ है द बल्क डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ये भी सही है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए सॉइल इज 67.87%, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट में क्या होता है, S प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 1। ए सी क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट है, एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.6787 प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 32.13% आएगा। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना 100 से मल्टीप्लाई करके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। डायरेक्टली भी कर सकते थे कि मतलब एस प्लस ए सी का वैल्यू 100 ले लो, 100%, तो 100% में से क्या है 67.87% माइनस कर देना, तो वो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 32.13%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, तो पिक्नोमीटर की हेल्प से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एंड द वाटर कंटेंट डब्ल्यू, ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है ड्राई डेंसिटी एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, गलत है, ड्राई डेंसिटी मेजर नहीं कर सकते। बी ऑप्शन है वॉइड रेशियो एंड द ड्राई डेंसिटी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद सी ऑप्शन है वाटर कंटेंट एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो सी ऑप्शन सही है, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर टेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी गामा डी, परसेंटेज एयर वाइड Na एंड वाटर कंटेंट W एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी G ऑफ एनी सॉइल इज। तो इसका जो रिलेशन होता है क्या होता है,
ये होता है गामा डी इज इक्वस टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्लू डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को याद ही रखना, डिराइव करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल सैंपल इज हैविंग वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 एंड द पोरोसिटी शैल बी क्लोज टू। वॉइड रेशियो दिया हुआ है, पोरोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो पोरोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, एन इज इक्वस टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 1.5 इज इक्वस टू, तो ये क्या आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ड्राई सॉइल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.35। if the specific gravity of solid is 2.7 then the void ratio will be। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड्स की, उसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या है, Gm इज इक्वस टू Gs डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। Gm क्या है यहाँ पे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कितनी दी हुई है, 1.35। Gs क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स जो कितनी दी हुई है, 2.7। इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो क्या आएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल हैज़ मास यूनिट वेट गामा एंड वाटर कंटेंट डब्लू, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स जी, द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज गामा डब्लू, एस इज द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल इज गिवन बाय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। इसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं, बट डेरिवेशन आपको डिराइव नहीं करना है एग्जाम में, आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली ही याद करनी है, बस मैंने समझने के लिए डेरिवेशन डिराइव किया है। तो ये इक्वेशन तो हमको सबको याद है, गामा इज इक्वस टू जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई गामा डब्लू, और ये भी ई एस इज इक्वस टू जी डब्लू। इन दोनों को क्या किया है मैंने, जो ई एस वाली टर्म है इसको यहाँ इसको रिप्लेस किया है इससे, और फिर यहाँ पे ई जो है इसको रिप्लेस किया है इसी इक्वेशन से। इसके बाद इसको नॉर्मली बस सॉल्व किया है, इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगी और आंसर आ जाएगा ये इक्वेशन। तो इसको आपको डायरेक्टली याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ ए सैंड सैंपल इज 0.6 एंड its density index is 0.6. If its void ratio is in the loosest state is 0.9, then the void ratio in the densest state is। हमें क्या दिया हुआ है कि लूज स्टेट में तो वॉइड रेशियो दिया हुआ है, और डेंस स्टेट के अंदर जो भी वॉइड रेशियो है उसको हमें फाइंड आउट करना है। डेंस स्टेट में वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है कि ई मिनिमम हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये सारा डाटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ई नेचुरल दिया हुआ है, इसके बाद जो डेंसिटी इंडेक्स है वो दिया हुआ है, ई मैक्सिमम दिया हुआ था 0.9। इसके बाद डेंसिटी इंडेक्स, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू ई मैक्सिमम माइनस ई, ये ई नेचुरल है, डिवाइडेड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो ई मिनिमम की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ड्राई यूनिट वेट ऑफ ए सॉइल सैंपल विच हैज़ ए बल्क यूनिट वेट ऑफ गामा टी एट ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डब्लू। तो ये रिलेशन हमें याद है, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्लू। अब ये डब्लू को परसेंटेज में है तो इसको हमने डब्लू डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया है, तो इस ये क्या आ जाएगा, गामा टी 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस डब्लू, ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्ले सैंपल हैज़ ए वॉइड रेशियो इज 0.54 इन ड्राई स्टेट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स इज 2.7, व्हाट इज़ द श्रिंकेज लिमिट ऑफ द सॉइल। तो श्रिंकेज लिमिट हमसे पूछी है, तो हमें क्या करना है, वाटर कंटेंट एक तरीके से फाइंड आउट करना है। ये रिलेशन सबको पता है, ES इज इक्वल्स टू GW। जो इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि श्रिंकेज लिमिट पे क्या होता है कि जो सॉइल है वो क्या होती है, फुली सेचुरेटेड होती है, मतलब 100% सेचुरेशन होता है उसमें। तो जो यहाँ पे हम S का वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, 1 लेंगे। फुली सेचुरेटेड के लिए S का वैल्यू 1 लेंगे। तो यहाँ पे हमें W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो E दिया हुआ है, E कितना है 0.54 इंटू S का वैल्यू 1 लेंगे और G का वैल्यू दिया हुआ है 2.7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W निकल के आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 20%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वाटर कंटेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल्स is determined by heating the soil in an oven at a temperature of 105 to 110 degree centigrade. Reason दिया हुआ है, the free water, absorbed water and the structural water are all completely removed from the soil by heating it at 105 to 110 degree centigrade. सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि किसी भी मेथड से अगर हम लोग वाटर कंटेंट चेक करेंगे सॉइल के अंदर तो क्या होगा कि स्ट्रक्चरल वाटर जो होता है वो कभी भी सॉइल से रिमूव नहीं होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अगर स्ट्रक्चरल वाटर ही सॉइल के अंदर से रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, जो सॉइल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे ना तो उसकी स्ट्रेंथ सही होगी ना उसकी डेंसिटी, तो मतलब सॉइल कुछ काम की नहीं है। तो हमें सॉइल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो स्ट्रक्चरल वाटर को कभी भी रिमूव नहीं होता है जब हम लोग वाटर कंटेंट अगर चेक करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, मतलब जो इसीलिए क्या है, ये टेम्परेचर की जो रेंज है ये डिफाइन की हुई है, मतलब इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो सॉइल का बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और ये तो जो टेम्परेचर रेंज दे रखी है वो किसके लिए दे रखी है, इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए दे रखी है। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए जो टेम्परेचर है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। इससे मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक जो सॉइल होगी उसमें तो क्या होंगे, वेजिटेटिव मैटर्स होंगे, कुछ वॉलेटाइल मैटर्स होंगे जो क्या होंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे और जो फिर वो सॉइल का वही बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। तो इस वजह से ये टेम्परेचर की लिमिट रखी हुई है। और एक और है जिप्सम। जिप्सम के लिए कितना वो किया है, जिप्सम के लिए जो टेम्परेचर है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ए स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोरोसिटी ऑफ a certain soil mass was found to be 80% and its specific gravity was 2.7. The critical hydraulic gradient will be estimated as। critical hydraulic gradient क्या होता है, I क्या होता है, G minus 1 इंटू 1 माइनस n। G कितना दिया हुआ है 2.7, 2.7 माइनस 1 1.7
इंटू 1 माइनस एन, एन कितना दिया हुआ है 80%, मतलब 0.8, 1 माइनस 0.8 0.2, तो कितना आ जाएगा 0.34। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब वी ए जो है वो कितना दिया हुआ है V/4, एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो VW दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है V/2। द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज, तो वॉइड रेशियो हम लोगों को फाइंड आउट करना है E। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या किया है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ये कंडीशंस। इसके बाद क्या है, ये ई होता है, ई क्या होता है वॉइड रेशियो, जो वॉइड रेशियो होता है वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इनको ऐड करके टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैलकुलेट कर लेंगे, वो क्या आ गया 3/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होगा, टोटल वॉल्यूम में से अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा, मतलब VS क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम हमारा V है, तो V में से अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड को मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा V माइनस 3/4 ऑफ V, तो ये क्या आ जाएगा V/4 आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स V/4। इसके बाद हम लोगों ने इन दोनों का रेशियो लेके E कैलकुलेट कर लिया, तो ये E कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द ड्राई यूनिट वेट ऑफ ए क्ले सॉइल व्हेन द वॉइड रेशियो ऑफ ए सैंपल देयर ऑफ इज 0.5, मतलब हमको E दे रखा है 0.5 एंड द डिग्री ऑफ सेचुरेशन S दिया हुआ है 0.7 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल ग्रेन, जो G का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2.7, टेक द वैल्यू ऑफ गामा W टू बी 9.81। तो हमें क्या करना है, ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गामा D कैलकुलेट करना है, तो गामा D क्या होता है G इंटू गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। तो G हमें दिया हुआ है 2.7, गामा W भी दिया हुआ है 9.81 और E का वैल्यू भी दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 17.658 आ रहा है। तो बट इसमें जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, या तो क्वेश्चन में यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट की जगह या तो बल्क यूनिट वेट पूछा होता तो हमारा ऑप्शन मैच कर जाता, लेकिन अभी अब जब हमने ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट किया तो हमारा 17 पॉइंट कुछ आया, तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम एक बार बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। बल्क यूनिट वेट में क्या है G प्लस ES डिवाइडेड बाय 1 प्लस E गामा W। यहाँ पे जो S है ये क्या डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए क्या आएगा 9.95 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है B। वैसे तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो इसको यहाँ पे ड्राई यूनिट की जगह बल्क यूनिट वेट देना चाहिए था, या फिर ऑप्शन में अगर ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट करवा रहा है तो ऑप्शन में 17 पॉइंट जो भी आंसर है तो वो देना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे स्टार मार्क लगा के छोड़ दिया था, आंसर नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, ए फिल हैविंग वॉल्यूम दिया हुआ है फिल का इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ए वॉइड रेशियो, और उसका क्या दिया है वॉइड रेशियो भी दिया हुआ है। बोरोपिट सॉलिड हैज़ ए वॉइड रेशियो, और बोरोपिट जहाँ से हम सॉइल एक्सकवेट कर रहे हैं उसका वॉइड रेशियो दे रखा है
एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरोपिट। हमें क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि हम लोगों ने कितनी सॉइल एक्सकेवेट की है उस बोरोपिट से। तो एक इक्वेशन आपने सबने पढ़ी होगी, वी एस इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो यहाँ पे वी एस जो है, वी एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता। अगर किसी सॉइल को जैसे हम बोरोपिट से एक्सकावेट करके लाएं एम्बैकमेंट के लिए और वहाँ पे फिर उसको कॉम्पैक्ट करें, तो भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो हैं वो तो सेम ही रहेगा। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, वो चेंज आएगा टोटल वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है वो क्या होगा, से कांस्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि कितना बोरोपिट से एक्सकेवेट की है सॉइल उसको। तो इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है उसको इक्वेट किया है फिल का और बोरोपिट का। तो वो ये इक्वेशन ये हो गया, दोनों को इक्वेट कर दिया। ये वॉल्यूम हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका वॉइड रेशियो भी दिया हुआ है हमको, और यहाँ पे इसका वॉइड रेशियो दिया हुआ है। ये जो बोरोपिट है इसका जो वॉल्यूम है हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये ग्राम्स नहीं है, ये ग्रेन्स है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स इज इक्वल्स टू द ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये कंडीशन हमें दी हुई है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स मतलब एक तरीके से क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड्स है वो किसके इक्वल दिया है, ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा है, पोरोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये कंडीशन हमें ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में। पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा जो भी वॉइड्स हैं उनका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, उन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसके बाद इसको ये आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा। अब ऑप्शन में 33.33 तो नहीं दिया है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है मतलब अप्रॉक्सीमेट, तो वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 30%। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।